साथियों नमस्कार, मैं चंदन सिंह नयाल और आप सब लोग कैसे हैं। लगातार जलवायु परिवर्तन का असर हम लोग सीधे ग्राउंड पे देख रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लगातार जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है, जिस कारण हमारे धारे नौले सूख रहे हैं, हमारे जंगलों में आग लग रही है। अगर इस वर्ष की हम लोग बात करें तो इस वर्ष जंगलों में आग बहुत कम लगी है। उसका एक कारण है कि लगातार बारिश होते रही, टाइम टाइम पर बारिश हुई और बारिश होना बहुत अच्छा था जंगलों के लिए। लेकिन एक चीज़ बड़ा चिंताजनक है कि जो हमारा बारिश का मौसम है वो काफ़ी आगे आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड के अंदर, अन्य राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश होना बहुत अच्छा है हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारी खेती बागवानी के लिए। लेकिन गर्मी होना भी उतना ही जो है उपयोगी है। जून के महीने गर्मी नहीं रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि जून में 10 से 15 के बीच में जैसा कि बताया जा रहा है कि मानसून आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 जून से 15 जून के बीच में मानसून आ जाएगा, तो तब से वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। हमारा मई में हमें गर्मी नहीं हुई, पहाड़ में हमें अप्रैल मई जून जो 3 महीने गर्मी के होते हैं, उन महीनों में हमें कोई गर्मी का एहसास नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो बरसात ऋतु है वो भी आगे खिसक चुकी है, जाड़ों की ऋतु है वो भी आगे खिसक चुकी है। तो ये कहीं न कहीं जो एक ऋतुओं का अलग थलग होना, ये बड़ा चिंताजनक है और ये स्पष्ट संकेत देता है। जो जलवायु परिवर्तन की आज हम बात करते हैं, वो ये स्पष्ट संकेत देता है कि ये जलवायु परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के कारण जो आम खेती किसानी करने वाला जो व्यक्ति है, वो खेती किसानी नहीं कर पा रहा है। अब आप देखिए, अगर बहुत तेज़ बारिश होती है और इस टाइम पे बारिश होती है तो कई सारी ऐसी फसलें होती हैं, चाहे गेहूं की फसल पहाड़ों में हो, बर्बाद हो रही है। अन्य कई फसलें होती हैं जो बर्बाद हो जाती हैं। तो ये एक सोचने का विषय है। तो प्रकृति के साथ जो अनियंत्रित, लगातार पूरे पर्यावरण के साथ, पूरे विश्व के साथ जो अनियंत्रित जो छेड़छाड़ हो रही है, जो अनियंत्रित तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, उनके कारण इस प्रकार का परिवर्तन सामने आ रहा है और ये परिवर्तन हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो वर्षा ऋतु थी वो आगे खिसक रही है। तो कहीं न कहीं जो हमारा पुराना एक वो था कि 15 जुलाई जब हरेला हमारा होता था, हरेले के बाद हमारा पौधारोपण के कार्यक्रम होते थे। हरेले में जो है पौधारोपण के कार्यक्रम होते थे, उसके बाद का जो है पौधारोपण का कार्यक्रम रहता था। लेकिन अब जो है वो इस वर्ष बताया जा रहा है कि 10 से 15 जून के बीच में मानसून आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है 10 से 15 जून से जो है बारिश शुरू हो जाएगी और हम सब लोगों को भी इस तरीके से तैयार रहना होगा कि 10 से 15 जून के बाद से ही हम जो बरसातों में खेती होती है, जो बरसात के टाइम पे पौधारोपण होता है या अन्य चीज़ें होती हैं, वो सब हम सबको करनी होंगे। तो कहीं न कहीं आज मेरा यही उद्देश्य था कि आप सब लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाएँ कि किस प्रकार से लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और सीधा असर हम लोग उसका देख रहे हैं। फिर भी हमारी सरकारें कहें, हमारे लोग कहें, हम लोग कहें, ये हम लोग इन सब बातों को नकार रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने जंगलों को बचाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं, अपनी धरती को बचाएं। आप अपने आसपास का वातावरण तो ठीक कर लें, कम से कम अपने आसपास के खेतों को बंजर होने से तो बचाएं। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है।